हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ईएम कॉन्सेप्ट्स विद विकास सर। देखिए, इस पर आप लोगों को हम बिहार बोर्ड से संबंधित सारा कुछ बताते रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए, आज हम आप लोगों को क्लास जो है आपका 10th क्लास 10th जो है उसका आपको हम क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है आपका 7 है, चैप्टर 7 द स्लीपिंग पोर्टर। ये चैप्टर है, ये पोइट्री है 7 लेसन का, जिसको लिखा है आपको किसने, देख लीजिए, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। किन्होंने लिखा है इसको? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी ने लिखा है। चलिए, इसको अब बिना समय बर्बाद किए आपको बताते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जिसमें से B.1 का ये है। B.1 जो होता है, आपको पता है B.1 जब आप पोएम ख़त्म करते हैं तो उससे आता है ब्रीफली क्वेश्चन, उसका आंसर देना होता है। तो देखिए, इसका हम आपको शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज हमको करने दीजिए पहले। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक। ये जो पोर्टर है, ये अपने पीठ पर कितना किलो का वजन ले करके चढ़ता है? तो आंसर है द पोर्टर हैज़ ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। मतलब यह अपने ऊपर कितना किलो का, 25 किलो का वजन लेकर के चढ़ता है। ये मायने रखता है 25 किलो। समझ में आ गया? अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है इसी का, B.1 का ही है। देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पढ़िए आप लोग पढ़िए मेरे साथ। व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन द स्नो ऑफ विंटर। मतलब ठंड के मौसम में, विंटर के मौसम में वह कितना केजी ले करके ऊपर चढ़ता है। आप देख रहे हैं इसको, कितना लोड लेकर के चढ़ रहा है। तो आंसर आपका कितना होना चाहिए 60 माइल। कितना? 60 माइल लेकर के वो चढ़ता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ही कवर्ड, मतलब द पोर्टर कवर्स ए 6 माइल क्लिम्स इन द स्नो ऑफ विंटर। अर्थात बरसात के, क्या कहते हैं, विंटर के महीना में वो कितना किलोमीटर जाता है? 6 माइल्स। सॉरी, डिस्टेंस कितना जाता है? 6 माइल्स। इसी तरह अब नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 नंबर कह रहा है। सवाल है, सवाल को आप देखिए, ये सवाल 3rd नंबर है, पढ़िए आप इसको। क्या कह रहा है? हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन। आप लोग मेरे साथ पढ़िए और क्वेश्चन को लिखिए। अभी नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप अभी नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले अभी इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप लिख करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको ये हेल्पफुल हो। तो देखिए, आंसर है हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन ना। तो कौन है जो पर्वत को चुनौती दे रहा है? तो द पोर्टर। कौन दे रहा है? पोर्टर। द पोर्टर इज चैलेंजिंग द माउंटेन। आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। देखिए, सवाल पढ़िए। 4th नंबर सवाल क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ कैप इज ही वेयरिंग। ये जो पोर्टर है, ये किस कलर का टोपी पहन रखा था? याद कीजिए और बताइए। तो वो ब्लैक टाइप की टोपी, और वो बिल्कुल मतलब पसीना से, स्वेट मीन्स पसीना से लथपथ था, और ऐसा टोपी वो पहन करके देखिए चल रहा था। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ज़रूर समझ में आता होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज द पोर्टर इमिट। मतलब उसका जो स्मेल है शरीर का, किस तरह का आता था? याद कीजिए, ये सल्फर लाइक, क्या बोले थे हम? ए सल्फर लाइक स्मेल। तो उसके शरीर से सल्फर की तरह क्या आता था? तो सुगंध आता था, स्मेल। आगे देखिए, अब B.1 यहाँ पे देखिए,
यहाँ B.2 का B.1 हो गया। अब B.2 में अगला पेज जब आप उल्टाओगे तो उसमें है पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर ये पहला लिखा गया, ये जो है देखिए आप यहाँ पे यहाँ B.2 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या, व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ। तो क्लिफ कहता है कि क्लिफ पे क्या था, मतलब ऊंचाई के स्थान पर क्या था। तो आंसर होगा कि ऊंचाई के स्थान पर उसका झोपड़ी था, याद कीजिए। तो आंसर होगा देयर इज ए हट ऑन द क्लिफ। यहाँ हट मीन्स झोपड़ी होता है। सेकेंड क्वेश्चन आगे देखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मदर सर्चिंग, माँ क्या ढूंढ रही थी, अर्थात पॉटर की वाइफ क्या ढूंढ रही थी, बच्चे की माँ क्या ढूंढ रही थी। तो आंसर है द मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड विंस। क्यों? क्योंकि बच्चे भूखे थे, याद है ना, बच्चे भूखे थे इसलिए मदर क्या कर रही थी, नेटल्स एंड विंस ढूंढ रही थी ताकि वो अपने बच्चों को कुछ खिला सके। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड नंबर कह रहा है कि हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन। पर्वत का, ये जो पर्वत है इस पर्वत का हीरो कौन है। तो पर्वत का हीरो आपको पता ही है, पॉटर है। तो आंसर हो जाएगा द पॉटर इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, अर्थात पर्वत का हीरो किसे कहा है यहाँ पे कवि ने, तो पॉटर को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फोर्थ नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्या है, इसको हटाइए। नेक्स्ट नंबर है व्हाट इज मीन्ट बाय LID, लीड ऑफ नाइट। लीड ऑफ नाइट, यहाँ इतना सा देखिए, यहाँ लीड ऑफ नाइट का मतलब क्या है। तो लीड ऑफ नाइट का मतलब क्या है कि स्टार्स जो है ना आसमान में चमक रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लीड ऑफ द नाइट मीन्स द स्टार स्टडेड स्काई द एट नाइट। रात में क्या करता है, आसमान में तारे चमकते हैं। नंबर 5 आगे देखते हैं। 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़िए आप इसको। हु इज रिंगनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। कौन है जो एकदम साम्राज्य के सपनों में सो रहा है खो करके, तो वहाँ पे हो जाएगा पॉटर। यहाँ पे इसका आंसर हो जाना चाहिए पॉटर। तो देखिए द पॉटर इज रिंगनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन था, ये कितना का क्वेश्चन था आपको हम दिखा देते हैं। ये पोयम 7 है, 7 जो है चैप्टर है ये। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे एक बार और देखिए। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल का नाम है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन का बटन, दबाइए और ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह का हेल्पफुल का वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो बस अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।